नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कला कीर्ति एंड हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एन आर्ट। आज हम सिर्फ एक कला को देखेंगे नहीं बल्कि इस कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कोशिश। और हो सके तो इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है शुरू में आपको कुछ और समझ आए और आखिर में कुछ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ओके, सो लेट्स स्लो डाउन एंड लेट द आर्ट स्पीक। लुक क्लोजली एट दिस आर्ट वर्क। इसे ध्यान से देखिए। एट फर्स्ट ग्लैंस यू सी बर्ड्स, सिंपल क्वाइट ऑर्डिनरी बर्ड्स। पहली नज़र में लगता है ये बस कुछ पक्षी हैं एक स्केचबुक के पेज पर बने हुए। बट आर्ट इज़ नेवर जस्ट वॉट इट शोज। कला हमेशा कुछ और भी कहती है। तो चलो इनकी बीक से स्टार्ट करते हैं। ये कलरफुल बीक दिख रही हैं, तो हो सकता है इन्होंने लिपस्टिक लगाई हो या फिर ना लगाई हो या कुछ और मतलब हो। तो चलो देखते हैं क्या मतलब हो सकता है और कुछ। सो दीज रेड येलो एंड ऑरेंज बीक्स कहती हैं कि इन रंग बिरंगी चोंचों का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है। These beaks represents many mouths। और जहाँ कई मुंह होते हैं वहाँ कई बातें होती हैं। हर कोई बोलना चाहता है, हर किसी के पास कुछ कहने को होता है। कोई अपनी राय ज़्यादा ज़ोर से रखता है, कोई चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है और कोई सिर्फ बोलता रहता है बिना सुने। आज की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, हर जगह आवाज़ें ही आवाज़ें हैं। बट यहाँ कौन किसे सुन रहा है और कौन किसे सुना रहा है, ये तो बस वो ही जाने। अब इनके शरीर को देखिए। सो मैनी टेक्सचर्स, लाइंस, पैटर्न्स, शेप्स, कहीं सॉफ्ट कहीं रफ। ये टेक्सचर्स सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये ज़िंदगी का अनुभव है। हर रेखा एक कहानी है, हर पैटर्न एक सफ़र। जस्ट लाइक पीपल, हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है, सोच अलग, परवरिश अलग, दर्द और खुशी अलग। हम अक्सर लोगों को सिर्फ उनकी बातों से जज कर लेते हैं, पर हम उनके टेक्सचर्स नहीं देखते, उनकी कहानियाँ। किसी को सच में खरोच होती है और वो छिपाते हैं, और किसी को होती भी नहीं और वो झूठी बना कर दिखाते हैं। सो बहुत सारे टेक्सचर्स, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे सफ़र हैं। ये सब पक्षी एक फ्रेम में हैं, एक ही जगह, एक ही दुनिया। बट नन ऑफ देम आर द सेम। बिल्कुल हम जैसे। कुछ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ मुंह मोड़ कर खड़े हैं, कुछ बीच में फंसे हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी को कभी हम कनेक्ट करते हैं, कभी हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और कभी बस साथ साथ चल रहे होते हैं बिना समझे, बिना कुछ सोचे। हम देख सकते हैं इनके टेक्सचर्स को, इनकी बॉडी पर, इनके शरीर पर जो धारियाँ हैं, कुछ सीधी खड़ी हैं, कुछ टेढ़ी हैं, कुछ आड़ी तिरछी हैं। एक के शरीर पर सीधे सीधे जैसे किसी ने रफू टाका लगाया हो, और दूसरे के शरीर पे लगता है इतनी आड़ी टेढ़ी, इतनी तिरछी रेखाएं हैं कि मानो उसने सारा जीवन अपना सिर्फ जद्दोजहद में निकाल दिया हो। न जाने कितना अनुभव होगा हर उस एक रेखा को जो उसके शरीर पर है। और कोई इतना सीधा है कि उस पर जैसे मर्जी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर उसके अंदर जो भरना चाहे वो भर दिया जाता है। अक्सर हम सबके साथ ये बचपन में होता है, बट
कुछ भोले भाले लोग होते हैं जो कभी बड़े नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे बड़े होते हैं जैसे उनका बचपन कभी आया ही ना हो। होती हैं कुछ लोगों की मजबूरियाँ कि वो कह नहीं पाते कि कौन उन पर दबाव डाल रहा है, कि कौन उन पर किस तरह की रेखाएं खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है, बस खींचे ही चला जा रहा है। जैसी मर्जी वैसी रेखाएं बस बनती जा रही हैं, किसी और की मर्जी की, किसी और के शरीर पर। शायद वो उस वक्त कुछ बोल तो नहीं पा रहा, बट रेखाएं सारे टेक्सचर्स सारा हिसाब रखती हैं, अपनी कहानियों को संजो कर रखती हैं। वो सब कहती हैं समझने वाले से और सुनने वाले से, जो उसे समझना चाहता हो, जो उसे देखना चाहता हो, जो उसे सुनना चाहता हो, उससे वो ज़रूर कहती हैं। वो राह तकती हैं उस वक्त तक जब तक उसे कोई ऐसा मिल ना जाए, वरना वो चुप ही रहना उचित समझती हैं। तो अगली बार जब बहुत सारी बातें सुने या बहुत सारे मुंह बोलते दिखें, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी कला सिर्फ बोलना नहीं होती, सुनना भी होती है। अगर आपको ये आर्टवर्क और इसका मतलब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ योर कीर्ति कला, वेयर आर्ट मीट्स लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और सुनते रहिए।